हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुक मार्क एकेडमी। और आज का हमारा टॉपिक है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं कि जो की पॉइंट हमको हमेशा याद होने चाहिए और जिनसे हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा जनरेशंस। बेसिकली हो सकता है एक या दो या तीन जनरेशन के लिए क्वेश्चन पूछे, लेकिन मैक्सिमम जो है 4 जनरेशन होती हैं। ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर, यानी कि हमारे दादा और दादी। उसके बाद हमारे पेरेंट्स, फिर हम खुद, और फिर उसके बाद जो फोर्थ जनरेशन आती है वो होती है आवर किड्स। ठीक है, तो ये बेसिकली 4 टाइप की जनरेशन होती हैं और इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जनरेशन में कभी भी आए तो सिर्फ ये 4 ही जनरेशन आएंगे, इससे ज्यादा बाहर कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट, Who are you? Solve every question from your point of view. जब भी क्वेश्चन, कोई भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन करो तो उसको हमेशा खुद को सोच के करना है कि अगर मैं जिस भी बंदे से क्वेश्चन पूछता है कि ब्लड रिलेशन पूछता है कि इसका इससे क्या रिलेशन है, तो उसको हमेशा ये सोचकर करना है कि वो हम खुद हैं। ठीक है, हु इज दैट। हु इज दैट अगर पूछे कि सी ए का क्या लगता है, तो हम क्या इमेजिन करेंगे कि ए तो हम खुद हैं और जो सी है, सी का हमसे क्या रिश्ता है, इस तरह से। और फोर्थ पॉइंट है हमारा, डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन मेल एंड फीमेल। इन क्वेश्चंस में क्या होता है कि जैसे बोल दिया कि सीमा, ठीक है, तो हम बाय नेम से कभी भी उस पर्सन को जज नहीं करेंगे कि ये मेल है या फीमेल है, क्योंकि नाम से हम पता नहीं कर सकते कि वो मेल है फीमेल है। जब तक क्वेश्चन में क्लियरली गिवन नहीं होता कि ये मेल है या फीमेल है, उसको कभी भी नाम से फीमेल मत मानो या मेल मत मानो। नेवर डिसाइड मेल फीमेल जस्ट बाय नेम, ये तो हम डिस्कस कर ही लिया। फर्स्ट यूज डायरेक्ट इंफॉर्मेशन एंड देन इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन। इसका मतलब ये है कि जब क्वेश्चन में बता देता है कि ए इज द सन ऑफ बी, तो ऐसे इंफॉर्मेशन यूज करनी है। ठीक है, लेकिन जब बोला जाता है कि मान लो डी या ई का ई से रिलेशन दे दिया कोई इनडायरेक्ट की जो ई है वो ए का अंकल है, तो फिर इनडायरेक्टली वो हो सकता है कि बी का ब्रदर हो। ठीक है, तो इस तरह से इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन भी कनेक्ट करके हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन। उसके बाद आता है ऑलवेज यूज योर मदर टंग। इन क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे अच्छा तरीका बस यही है कि अपनी मदर टंग में सोचो, अपनी मदर टंग से हर एक क्वेश्चन को सोल्व करने की प्रैक्टिस करो। जैसे हमारे दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी, मौसा मौसी होते हैं, हर एक क्वेश्चन को उस तरह से सोल्व करो कि वो हमारा क्या लगेगा अगर हम उस पर्सन की जगह होंगे तो इस तरह से इन क्वेश्चन को मदर टंग में सोल्व करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। अप्लाई द स्टेटमेंट टू योरसेल्फ। कहने का मतलब यही है कि जो भी स्टेटमेंट दी हुई है क्वेश्चन में, उसको हमेशा खुद पर अप्लाई करके देखो कि हम सामने वाला पर्सन हमारा क्या लगेगा, किस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन। आई होप कि ये जो की पॉइंट है आपको क्लियर हो गए होंगे। और इनका सबसे अच्छा तरीका है बस अपनी मदर टंग में इनको सोल्व करना, इससे ज्यादा बेटर इन क्वेश्चन का कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखते हैं हमारे क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। पॉइंटिंग टू सुमन, यानी कि सुमन को पॉइंट आउट किया जा रहा है। अमित सेड, अमित ने कहा, ही इज माई सिस्टर्स ओनली ब्रदर्स सन। ठीक है,
हाउ इज सुमन रिलेटेड टू अमित? तो जो सुमन है और अमित है वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है? तो सबसे पहले यहाँ किसको पॉइंट आउट किया जा रहा है? सुमन को। तो हम लिखेंगे ये सुमन, ठीक है। किसने कहा फिर? अमित ने कहा। अब सुमन को हम बाय नेम इसका जेंडर जस्टिफाई नहीं कर सकते कि क्या नेम है, सॉरी क्या जेंडर है इसका। तो फिर अमित ने डिस्क्राइब किया ही मीन्स लड़का, और लास्ट में बताया भाई कि सन है, तो फिर जेंडर क्या हो गया इसका? मेल। फर्स्ट वीडियो में बताया था मैंने कि मेल के लिए हम ये रेक्टेंगल यूज करेंगे और फीमेल के लिए दिस सर्कल, ठीक है। सो ये मेल हो गया। ही इज माई सिस्टर्स ओनली ब्रदर्स सन। अब अमित की जो भी सिस्टर है, ठीक है, उसके सिस्टर ये, और जो उसके इकलौता ब्रदर, ओनली का मतलब होता है इकलौता। ये जो वर्डिंग है हमें इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ओनली यानी कि उसका एक अकेला भाई है और कोई भाई नहीं है, ठीक है। तो वो कौन हुआ? अमित। ब्रदर्स सन, तो ये इसका बेटा हुआ। अब स्टेटमेंट दोबारा ध्यान से पढ़ते हैं। पॉइंटिंग टू सुमन, ये सुमन है। अमित सेड, अमित ने कहा। ही इज माई सिस्टर्स, ये उसकी सिस्टर होगी। ओनली ब्रदर यानी कि उसका इकलौता भाई कौन हो गया? अमित। ब्रदर्स सन, उसका बेटा है। तो ये कैसे रिलेटेड हुआ? हाउ इज सुमन रिलेटेड टू अमित? तो अमित, जो सुमन है वो अमित से कैसे रिलेटेड हुआ? सन हुआ। कैसे हुआ? सिस्टर है, सिस्टर का इकलौता भाई है अमित और उसका बेटा है, तो सुमन कैसे रिलेटेड हुआ अमित से? सन। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, और जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह से आते हैं। पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन। दूसरा पजल बेस्ड ब्लड रिलेशन, पीडी ब्लड रिलेशन। थर्ड इज कोडेड ब्लड रिलेशन, सॉरी BR इज ब्लड रिलेशन। सो आज हम पॉइंटिंग वाले करेंगे और सिंपल क्वेश्चन करेंगे। कल की क्लास में हम पजल बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पर। दूसरा एक ऐसा ही क्वेश्चन देखते हैं पॉइंटिंग वाला। पॉइंटिंग टू अ गर्ल, किसको पॉइंट आउट किया जा रहा है? गर्ल को। इन अ फोटोग्राफ रवि सेड, कौन बोल रहा है? रवि। शी इज द ओनली ग्रैंड डॉटर ऑफ माई मदर। हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू रवि? सो पॉइंट किसको किया जा रहा है यहाँ पर? गर्ल को। ये गर्ल हो गई, ठीक है। अब बोल कौन रहा है? रवि। यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर ये आ गई गर्ल। शी इज द ओनली ग्रैंड डॉटर ऑफ माई मदर। ग्रैंड डॉटर बोला है तो कितनी कितनी जनरेशन हो गई? ये 3 जनरेशन हो गई। मदर, यहाँ पर ये रवि की मदर है, ठीक है। तो रवि कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा, ओके। सो गर्ल इन ए फोटोग्राफ, रवि सेड शी इज द ओनली यानी कि इकलौती है, क्या है? ग्रैंड डॉटर है, गर्ल है, ऑफ माई मदर, इसकी रवि की मदर है। तो हाउ इज गर्ल रिलेटेड टू रवि? तो जो गर्ल है वो रवि की क्या हो गई? डॉटर हो गई। तो इस तरह सिंपल क्वेश्चन होते हैं, अगर एक बार थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए इनमें तो बहुत सिंपल होते हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना।
राम इज द सन ऑफ रितु। राम किसका सन है? रितु का। तो हम यहाँ पर लिखते हैं ये रितु और ये राम। सन बोला है इसलिए हम इसको रेक्टेंगल में कर देंगे। अब हु आ गया यहाँ पर। एक समझने वाली बात क्या है, हु आ गया। जब भी क्वेश्चन में हु आता है, जब भी क्वेश्चन में हु आता है तो वो अपने से पहले वाले वर्ड के लिए यूज होता है हमेशा। ठीक है, ये लर्न करने वाली बात है। सो हु इज द डॉटर ऑफ बाला। तो रितु किसकी डॉटर है? बाला की है। सो रितु को हम सर्कल कर देंगे और ये किसकी डॉटर हो गई? अब ये बाला की डॉटर होगी। ठीक है, अब फिर से हु आया है। हु कहाँ पर है? ये हु। तो ये किसके लिए आया है? बाला के लिए। हु इज द हस्बैंड। अब हस्बैंड बोला है तो हम इसको क्या करेंगे? रेक्टेंगल। हु इज द हस्बैंड ऑफ मीरा। तो ये किसके हस्बैंड है? मीरा के। अगर हस्बैंड ये हैं तो ये वाइफ हो गई, इसलिए हम इसको सर्कल कर देंगे क्योंकि फीमेल हो गई। सो हाउ इज मीरा रिलेटेड टू राम। तो हमसे क्या पूछा गया है कि जो मीरा है वो राम से किस तरह से रिलेटेड है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये पूछा गया है कि मीरा राम से कैसे रिलेटेड है। तो मीरा का रिलेशन पूछा गया है, तो मीरा राम की क्या हुई? ग्रैंड मदर। ठीक है, तो मीरा राम की क्या हुई? ग्रैंड मदर हुई। लेकिन अगर यह पूछता कि जो राम है, राम मीरा से कैसे रिलेटेड है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर चेंज हो जाता है। राम क्या होता? ग्रैंडसन। तो फिर हमारा आंसर होता ग्रैंडसन, कि राम मीरा का क्या है? ग्रैंडसन है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि जो मीरा है वो राम से कैसे रिलेटेड है, वो क्या हुई? ग्रैंड मदर हुई। सो इस तरह इन क्वेश्चंस में हमेशा ये क्वेश्चन पे ध्यान देना कि किसका रिलेशन और किससे पूछ रहा है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट रीड करते हैं। 6 मेंबर्स। अब फैमिली है, उसमें कौन कौन से मेंबर्स बता दिए? 6 मेंबर, ABCDEF। ठीक है, आर इंजॉइंग इन अ गार्डन। बी इज द सन ऑफ सी। किसका सन है? सी का। तो हम इसको अपने इंफॉर्मेशन को साथ साथ ड्रॉ करते चलेंगे। सो बी, यहाँ पे ये सी है, इसका सन क्या है? बी है। ठीक है, बट सी इज नॉट द मदर ऑफ बी। तो सी क्या है? बी की मदर नहीं है। मदर नहीं है तो क्या होगा? फादर होगा। ठीक है, ए एंड सी आर ए मैरिड कपल। ए और सी क्या है? मैरिड कपल है। मैरिड कपल के लिए हम डबल लाइन ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट वीडियो में बताया था मैंने आपको। मैरिड कपल है तो ए, और ये मेल है तो ये फीमेल। ई इज द ब्रदर ऑफ सी। ई क्या है? सी का ब्रदर है। तो ब्रदर है तो यहाँ पे लिखेंगे हम ई, ये ब्रदर हो गया। एंड डी इज द डॉटर ऑफ ए। ए की डॉटर है, तो ये जो तीनों हैं ये ए और सी के ही बच्चे हैं। इसको हम थोड़ा सा ऐसे करके ड्रॉ कर सकते हैं अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो, कि ये तीनों इनके बच्चे हैं दोनों के। एफ इज द ब्रदर ऑफ बी। एफ इज द ब्रदर ऑफ बी। अच्छा, बी का ब्रदर है तो यहाँ पे आएगा ये एफ। ठीक है, ब्रदर बोला है तो वो मेल हो गया। ठीक है, अब एक बार दोबारा से रीड करते हैं हम स्टेटमेंट, कहीं कोई मिस्टेक हो। 6 मेंबर हो गए। ठीक है, बी इज द सन ऑफ सी। बी है सन का, सी का सन है, बट सी इज नॉट द मदर ऑफ बी। तो ये बी की मदर नहीं है तो फादर है। ए एंड सी आर मैरिड कपल। ए और सी आर मैरिड कपल। ई इज द ब्रदर ऑफ सी। इज द ब्रदर ऑफ सी। ओह, देखा यहाँ पे मिस्टेक कर दी थी, एफ यहाँ नहीं आएगा।
E is the brother of C. C का ब्रदर है, तो हम क्या करेंगे, E क्या है, C का ब्रदर है, ठीक है। और इन दोनों को हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि एक जनरेशन के लिए हम, एक पेरेंट्स के बच्चों के लिए हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये सिंबल ऐसे, ठीक है। सो ये हटा देती हूँ, ई और सी क्या हो गई, इससे हम अंदाजा लगा लेंगे कि ये बहन भाई हैं और एक जनरेशन के हैं, जैसे हमने इनके लिए किया है ऐसे ही, तो सेम चीज है वो। सो डी इज द डॉटर ऑफ ए, डी इज द डॉटर ऑफ ए, कहाँ पर है डी, ये डी आएगा यहाँ पर, ए लिख दिया मैंने, ये डी इज द डॉटर ऑफ ए, F is the brother of B, F is the brother of B, ठीक है। So how many children does A have? यहाँ पर ये A है, तो हमें ये बताना है कि A के कितने बच्चे हैं, तो A के 1, 2 एंड A 3, 3 बच्चे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से एक बार डायग्राम बनाने के बाद कितने भी क्वेश्चन पूछ लो हम उसका आंसर कर सकते हैं। अब देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन रीड करते हैं, हु इज द वाइफ ऑफ ई, ई की वाइफ कौन है। अब इन क्वेश्चंस में हमने क्या किया, अपना डायग्राम पूरा बना लिया था पहले। अब ई है, ई क्या है, एक सिंगल है, मैरिड नहीं है, इंगल, सॉरी ई जो है मैरिड नहीं है, तो फिर हम इसकी वाइफ का पता नहीं लगा सकते। सो नन ऑफ दीज हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक बार ये डायग्राम सोल्व करने के बाद हम कितने भी क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ फीमेल्स। तो हमें इनमें क्या बताना है कि कौन कौन से हमारे पेयर ऑफ फीमेल, और फीमेल को हम क्या करते हैं, सर्कल करते हैं, ठीक है। सो हमने किस किस को सर्कल कर रखा, ए को और डी को। सो नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है, 2 हैं, और कौन कौन है, ए और डी है। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब एक बार जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, तो हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। जैसे ये पूछ ले कि हु इज द मैरिड कपल, सो हमारा आंसर क्या होगा, ए और सी आर द मैरिड कपल, ठीक है। सो एंड हाउ इज ई रिलेटेड टू ए, सो ई क्या है और सी क्या है, सी मेल है, ई भी मेल है, और किसका भाई है, सी का है, और ए क्या है, सी की वाइफ है, तो ये इसका क्या लगेगा, ब्रदर इन लॉ। और सेम क्वेश्चन यहाँ पर ये रिपीट हो जाए कि हाउ इज ए रिलेटेड टू ई, सो ए में ए किस तरह से रिलेटेड होगी, सिस्टर इन लॉ। तो हमेशा स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि पर्सन तो वही सेम है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाता है। जैसे ई के लिए पूछा तो ब्रदर इन लॉ, और ए के लिए पूछा तो सिस्टर इन लॉ, ठीक है। सो आज की सेशन का हम यहीं पर एंड करते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।